తాండూర్ ప్రజాపక్షం వార్తలకు స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్ నేడు పాత తాండూర్లో రెడ్డి గ్రౌండ్లో తలపెట్టిన పాత తాండూర్ యూనిటీ కప్ టెన్నిస్ బాల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఆరంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన ఖుర్షిద్ హుస్సేన్, హాదీ షహరీ, సత్తార్ భాయ్, అబ్దుల్ అలీం షెల్లో హాజరైనారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పాత తాండూర్ యువకులందరూ హిందూ ముస్లిం అనే తేడాలు తారతమ్యాలు లేకుండా కలిసిమెలిసి అన్నదమ్ముల భావనతో ఆటల పోటీలను కొనసాగించడం ఎంతో ఆనందదాయకమని, అన్నదమ్ముల భావనతోనే ఎల్లప్పుడూ హిందూ ముస్లింలు కలిసిమెలిసి ఉంటూ తాండూరు పట్టణ అభివృద్ధికి తోడ్పాటునందిస్తూ క్రీడల్లో రాణించాలని, క్రీడలు మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తాయని, అందరూ తప్పక క్రికెట్, టెన్నిస్ బాల్ టోర్నమెంట్ మరియు షటిల్, బ్యాడ్మింటన్ తదితర ఆటల పోటీలలో పాల్గొనాలని, అదేవిధంగా క్రీడలతో పాటు భక్తి భావన కూడా కలిగి ఉండాలని, ముస్లింలు నమాజ్, హిందువులు పూజను గౌరవించాలని, ప్రతి ఒక్కరూ న్యాయబద్ధంగా నీతి నియమాలతో కొనసాగాలని, ఇలాంటి మరెన్నో టోర్నమెంట్లు ఏర్పాటు చేయాలని తెలియజేశారు. తదనంతరం క్రీడాకారులకు అతిథులు సన్మానించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఖుర్షిద్ హుస్సేన్, హాదీ షహరీ, సత్తార్ భాయ్, అబ్దుల్ హలీం షెల్లో, సలీం, ఫయ్యాజ్, అయ్యూబ్ ఖాన్ మరియు క్రికెట్లో పాల్గొన్న ఆటగాళ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. जोड़ से भाई तो मेरा नहीं हाथ पर दूसरा डालना है. चलो पढ़ो तुम लोग. चलो बोलो और एक नाम भाई. चलो बोलो नाम बोलो. मेहराज सत्तार भाई के हाथों में होगी और जम्मू पटेल की गुलपोशी करेंगे. चलो भाई. चलो भाई और को नौ नवाज को मेरा नाम बोलो. ये भाई बोले जय जय नवाज इधर. सलीम इधर. हां इधर लो जी. चलो नाम बोलो जी. अमजद खान गुलपोशी करेंगे नदीम की, जो नवाज भाई के बड़े बेटे साहब है. शालपोशी करेंगे वीडियो रुक जाता और नदीम की शालपोशी करेंगे. तरफ से ये शालपोशी हो रही है. और दोनों आइए कौन है. डालो इधर सामने आओ. तो ये तांडूर यूनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है. मैं तांडूर यूनिटी अब्दुल सलीम, फयाज, अमजद, नवी शहरी, जो भी हमारे हैं, अयूब खान, हम सबकी तरफ से जितना हो सका हम इसमें मदद करने के लिए तैयार है. और मुझे जो मौका दिए हैं मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ नौजवानों को जो मैच रखे हैं. मैच ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है इंसान को फिट रखती है, तंदुरुस्त रखती है. लिहाजा आप लोग इसी जज्बे से मैचेस रखिए. हम आते रहेंगे, आप लोग भी हिम्मत अफजाई करते रहेंगे. और दूसरी अहम और ज़रूरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं खेल के साथ बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखे हैं, हम मुसलमान खिलाड़ियों को, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को. जब मैच चल रहा है, अदा होती है तो नमाज मैच छोड़ दे के नमाज पढ़ते थे. लिहाजा आप लोगों को अदबन गुजारिश है नौजवानों, खासकर नौजवानों से, नमाजों की पाबंदी कीजिए. खासकर
ठंडी नमाजों का एहतमाम कीजिए। जो फजर और इशा होती है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, इसका ख्याल कीजिए। अल्लाह ये बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए। ये एक्सरसाइज है, ये टूर्नामेंट क्या है, हौसला अफजाई है, एक्सरसाइज है। आदमी इसमें तंदुरुस्त रहता, हमेशा फुर्ती में रहता, एक्टिव रहता। लिहाजा तमाम लोग इसमें जो है ना, जितने भी एक्सरसाइज करने वाले आप देख लीजिए एकदम फिट रहते। तो आप तमाम लोगों को जो है ना हमारी जानिब से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, और आए हुए प्रेस वालों को भी मेरी जानिब से सलाम और आदाब अर्ज है। लिहाजा आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए मेरी बात को खत्म करूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो टूर्नामेंट रखा गया है ओल्ड तांडुर में, और काफ़ी सालों से इस पुराने शहर में जो है सो कसरत से टूर्नामेंट रखते हैं, और हम हर वक्त यहाँ पर आकर हिम्मत अफजाई देते हैं इन लोगों की। लिहाजा ये टूर्नामेंट अपने तांडूर में भी होना ज़रूरी है, जूनियर कॉलेज में। वहाँ कर भी कई नौजवानों से कहे हैं हमने कि इस टूर्नामेंट को वहाँ पर भी रखा गया तो बेहतर है। लिहाजा तांडूर में ये जो ओल्ड तांडूर है, यहाँ के नौजवानों का ज़्यादातर क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, और अगर हमसे भी किसी किस्म की या तो क्रिकेट के किट की होंदो या कोई टूर्नामेंट के चीज़ों की होंदो, हर चीज़ से हम इस चीज़ में यहाँ पर देने के लिए तैयार है। आप जब कभी भी हमें अगर इस ताल्लुक से अब्दुल सलीम, फयाज, अमजद, नवी शहरी, जो भी हमारे हैं, अयूब खान, हम सबकी तरफ से जितना हो सका हम इसमें मदद करने के लिए तैयार है। और मुझे जो मौका दिए हैं मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस स्पोर्ट्स की शक्ल में कोई ना कुछ यहाँ पर वो लोग एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं। इसी सिलसिले में मोहसिन साहब के साथियाँ और सब मिलकर यहाँ पर ये क्रिकेट मैच रखे हैं। 2-4 रोज़ पहले से मुझे समद साहब के ज़रिए से, मोहसिन साहब के ज़रिए से इत्तला मिली। लेकिन मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे तांडूर का माहौल, ख़ासकर पुराना तांडूर का माहौल भी बहुत गंगा जमनी तहजीब की तरह यहाँ पर एक दूसरे को सब मिलजुल कर रहते हैं। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, ये एक ज़रिया है कि हमारी मोहब्बतों को बढ़ाने का और अपने सेहत को कायम रखने का। तंदुरुस्त आदमी क्या है, स्पोर्ट्स खेलने से तंदुरुस्त रहते हैं। तो मैं नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि आप अपनी तंदुरुस्ती के साथ साथ आपके ज़हनी सुकून के लिए अल्लाह के घर जाकर इबादत भी करना ज़रूरी होता है। मैं हिंदू भाई, मेरे नौजवानों से, हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह मुस्लिम बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह आप भी टाइम पर यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन आप तमाम लोग नौजवानों से मेरी ख्वाहिश है कि मिलजुल कर ऐसी गंगा जमनी तहजीब को कदीम तांडूर के अंदर कायम रखें। बहुत अच्छी बात है। और ये जो टूर्नामेंट रखा गया है, ये टूर्नामेंट तमाम के इत्तेहाद के लिए और तमाम के मशवरे के साथ रखा गया है। और ये जो पीछे स्कूल जो बिल्डिंग है, तकरीबन आज से 10 साल पहले की बात है कि ये जो ज़मीन स्कूल की दी गई है, आप नौजवानों को भी मालूम होना चाहिए कि 556 गज कुछ ज़मीन का एक प्लाट था। ये फ्री ज़मीन हमारे शहरों साहब और इनके ज़िम्मेदार जो साथियाँ थे, शहरों साहब की तरफ से ये ज़मीन स्कूल के लिए फ्री दी गई है। कि मैं नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि आप अपने इत्तेहाद को कायम रखें, आपकी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। इत्तेहाद से ही हम सब मिलजुल कर आगे तरक्की कर सकते हैं। एक दूसरे की मोहब्बतों को दिलों में बढ़ाइए, एक दूसरे के फंक्शनों में आना जाना रखिए कि हम तमाम लोग यहाँ पर तांडूर में हैं। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त ताकतें हम में, हिंदुओं मुसलमानों के अंदर नफरतें पैदा कर रहे हैं। इनसे आप लोग होशियार रहिए। अब आने वाले वक्त में अब एक्टिविटीज़ शुरू हो जाते हैं, सब कोई आके हमदर्दी की बात करते हैं, लेकिन हकीकी हमदर्द वही है जो एक दूसरे को मिलजुल कर रहते हैं। वही हकीकत में देखे तो वह एक दूसरे की हमदर्दी करने वाले होते हैं। ये स्पोर्ट्स के अंदर जो मुझे बुलाया गया है, मैं हमारे खुर्शीद हुसैन साहब, अमीर मुंतज़िमा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, और सत्तार साहब, और हमारे शहरों साहब, अयूब साहब, शहरों साहब और फयाज साहब,
नबी साहब और हमारे यहाँ पर हमारी जमात के जिम्मेदार नबी साबिर साहब और मलिक साहब हैं और हमारे अब्दुल समद साहब जो अभी इस वक्त बहुत ही लंगोट बनकर रोज़ाना एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने आने वाले इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। अब यहाँ के नौजवान, मैं खास कर बोल रहा हूँ कि पुरान तांडू के नौजवान और पुरान तांडू की आवाम, अगर पुरान तांडू से हटके अगर नए तांडू में अगर आप देखे हैं, अगर वहाँ पर अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो यहाँ की आवाम में सिर्फ 4 आने में काम हो जाता है। इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं, इतनी ज़बान वाले लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ के तांडू के पुरान तांडू की आवाम, नौजवान अपने बहुत ही अच्छे जिम्मेदारों को चुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदार ऐसे रहें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम को लेकर चलने की उनके अंदर कैपेसिटी रहे। लेकिन आप देखिए कि हमारी जमात से जब कभी भी आप लोग नाम देते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि यहाँ की आवाम के साथ ही गद्दारी की जाती है। यहाँ की आवाम से वोट लेते हैं, यहाँ की आवाम, यहाँ के नौजवान रात दिन मेहनत करके कोशिश पैसे जुटा कर लाते हैं, फिर उन नौजवानों को छोड़कर, उस कमेटी को छोड़कर धोखा देते हैं, उनसे हट जाते हैं। ऐसे धोखेबाजों से आप लोग होशियार रहिए। आप अपने महलों का फैसला आप अपने हाथ में रखिए। आपका फैसला, आप जो फैसला करेंगे वही फैसले पे अमल होगा। आप अपने महल्ले को, अपने शहर को सुकून में और एक दूसरे की मोहब्बत में रखिए। आप ऐसे लोगों को इंतखाब कीजिए ताकि आपकी सफ़ों के अंदर आधी रात को भी अगर बुलाए तो वो आने वाले हों। वैसे लोगों का इंतखाब कीजिए। बस मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।